तब आपको पता चल ना जाएगा, नहीं तो किसी के बात पे तो बिलीव करना होगा। मेरी मम्मी पापा ना सर, पापा आज तक इसके सामने आए ही नहीं है। हाँ। आज तक मेरे सामने नहीं आए इसके पापा, तो इसको मारेंगे कहाँ से? ये बात सही बोल रहा है कि इनके पापा मेरे सामने नहीं आते थे, लेकिन बेगूसराय में मुझे इतना मारे थे जिसका जवाब नहीं। इस बात का मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई, मेरी बेटी पेट में ही थी तभी मारा था। अगर इसको पेट में मारेंगे, अगर इसको पेट मारेंगे तो बच्चा पेट में रहेगा सर मैम, ये बताइए आप। तो संजोग की बात है। इस बार भी मैं प्रेग्नेंट थी ना, मुझे ये मार के बच्चा खराब करवा दिया। उसके बाद क्या बोला कि तुम ना मुझे छोड़ के जाने वाली थी ना, इसलिए बच्चा खराब कर लिया। इसको दवाई ऑनलाइन भेजा है, उसके बाद ये दवाई खाई है। इसे पूछिए कि इसके पास दवाई का पुर्जी है? दवाई का पुर्जी नहीं है। एक सेकंड, जिनका नाम ले रहे हैं, कोई संबंध देखे इनके साथ? हाँ देखा हूँ ना, वीडियो कॉल पे देखा हूँ सर। और ये वलीपुर गया था ना, तो ये किस करते हुए पकड़े हैं हम, किस करते हुए पकड़े हम इसको, लड़की को। प्रूफ नहीं है मेरे पास। किस करते हुए पकड़े हैं 12 बजे रात में, 12 बजे रात में, 12 बजे रात में। अगर हम इतना ही गलत है तो फिर ये मुझे रखना क्यों चाहता है? हम अपना रिश्ता बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे रंडी साबित कर दिया तो कैसा रिश्ता है? संतरा, जब तू मुझे रंडी साबित कर दिया तो कैसा रिश्ता है? तू मुझे रंडी बोल दिया ना। एक सेकंड, मान लीजिए कि बहुत गलती किया है, ठीक है, तब हम चुप रहो ना, सामने बाजू चुप रहो ना, हम मान लीजिए। एक सेकंड, हल्ला करने से कोई फायदा नहीं। सुनो, हल्ला नहीं करो मैडम, हम आपका हाथ जोड़ते हैं। आप ये बात हमसे मत। हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे तुमको बाबू, हम जबरदस्ती किसी को, सबको अपना अपना जिंदगी जीने का हक है। जिंदगी जीने की नहीं बात है। देखिए, हम लोग में शादी दोबारा नहीं होता है, लेकिन आप लोग वही हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी एक बेटी है, साबित कर रहा है। यही हम सोचे कि तुम्हारी एक बेटी है। करता है। मेरा हाल फिलहाल में फोटो फेसबुक पे लगा दिया था, और जब लड़की सब बोली कि ये लिखा था उस पे, अरे चुप रहा ना 1 मिनट, लड़की सब ये बोली, उस पे लिखा था कि पहचानो कि घूंघट में कौन है, तो लड़की सब बोली कि मनखुश दीदी है, मेरे गाँव की लड़की सब। तो ये क्या बोलता है कि ये लड़की सब नहीं है, हम दूसरा शादी कर लिए, ये रंडी है, ये अपनी बहन की तरह भाग गई, ये सब बोला। और उसके बाद वो लड़की सब मेरी बहन को फोन करके बोली कि तुम्हारा जीजाजी ऐसे ऐसे शादी कर लिया, तुम्हारी कुछ ना कुछ तो तुम गलत आरोप लगा रहे हो। तुम डायरेक्ट बोल रहे हो कि वीडियो कॉल पर है, फिर देखे ये तो तुम गलत बोल रहे हो। वलीपुर गया था ना सर, वलीपुर दुर्गा पूजा के टाइम में गया था, तो हम लोग घूम के आए थे हम लोग वलीपुर। ये परिन पास में बुलाई थी, ये क्या बोली पता है, मेरी छोटी वाली बहन आएगी, ठीक है, मेरी छोटी वाली बहन आएगी, उसके बाद ये बुलाई। मारा का है? 1 मिनट, मान लो इसको, ठीक है, वो जो भी है वो क्लियर कहानी, तुम मारा का है? मारे मैम हम इसलिए मारे ना क्योंकि वीडियो पे देख ले, उसके बाद आप ही बताओ मैम, वीडियो कॉल पे आप कुछ देख लेंगे, उसका आप रूम घुसिएगा। गार्जियन को तुम फोन कर सकता था ना, मार के तुम अपना मर्दानी दिखा। गार्जियन को हम कितना बार बोले हुए हैं कि आपकी बेटी बात करती है, तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी नहीं बात करती, आप प्रूफ कीजिए। तो तुम्हारा अच्छा, ठीक है, मानते हैं। इसके गार्जियन का कहा, गार्जियन इसको बोला नहीं, ठीक। अगर मान ले गार्जियन को बोला, गार्जियन बोला नहीं, ठीक है, तो फिर इसमें मारने का सवाल कहाँ होता? मैं यहाँ गलत हूँ मैम जी, एक गलत है मैम कि मैंने मारा, मैं ये गलत मानता हूँ। कोई भी औरत पे मार के अपना मर्दानी नहीं दिखा सकता कि हम बहुत बड़ा मर्द है। तुम ये तो बहुत बड़ा तुम गलती किया कि इसको मारा है। अभी हमको क्या धमकी दे रहा था पता है? आपके आने से पहले मेरी मम्मी को ये बोला कि तू अगुआ छी, तू जब भी हो तो पर हमरा लेकर। मम्मी बोली शायद कि हम नहीं जाएंगे, तो बोला क्या कि हम कंचन मैम को लेके जा रहे हैं, कंचन मैम उसे बता देगी कि क्या होता है अपने पति को छोड़ के जाना। हम बोले कि कंचन मैम जो आएगी तो कंचन मैम उचित फैसला न करेगी। हम तो ऐसा नहीं है कि दूसरे छोरा के साथ भाग गए कहीं कि कंचन मैम मुझे फांसी चढ़ा देगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है। देखती है ना, तो हम हमेशा दोनों पक्ष के सुनते हैं, उसी पे कार्रवाई करते हैं। इंसाफ के लिए ना कहीं खड़ा होता है। हम हमेशा दोनों पक्ष के ही सुनता है। अभी 2 घंटा जो बैठे, ये तुम्हारी बयान लेने के लिए बैठे कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। ये तो ऑफिस में जाकर बोल दिया, जो भी बोलना था बोल दिया, लेकिन हम तुमसे जानना चाहते थे कि अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अभी बताई ना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, बस ये पक्ष हमको जानना था। आँख से देख लेते ना, अगर मेरे पास ऐसा कुछ भी प्रूफ होता तो आप खुद ना इसे फांसी पर लटका देते। अगर आप आँख से देख लेते मुझे मारते हुए, तो मेरी बेटी सामने में खड़ी थी, मेरी बेटी चुरा रही थी, और ये मेरी बेटी के सामने में मुझे मार रहा था। एक दिन मुझे क्या बोला कि तुम दोनों अपना व्यवस्था कर लो, हम तुम दोनों को नहीं रखेंगे, मेरे गिन्नी के बारे में और मेरे बारे में। तो हम बोले क्यों? तो हम दूसरी जगह कोई नहीं आए से कुछ बोला कि उसको हम पसंद किए हैं, यूपी की या एमपी की कहीं किया है, हम उससे शादी करेंगे। हम बोले कि ठीक है तुम शादी कर लो, उसके बाद हम घर छोड़ के चले जाएंगे, पहले तुम शादी करो। बोला नहीं, तुम जाएगी तब ना हम शादी करेंगे।
अच्छा, ऐसा बोला था तुम? नहीं सर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हम दोनों में ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा तो नहीं, तू एकदम हरिश्चंद्र दानी है। नहीं हूँ सर, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए हम लोग मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते थे, इंस्टाग्राम टिक्की हो गया ना, हम लोग यूज़ करते थे, ये भी यूज़ करती थी अपना आईडी बना के, मैं भी यूज़ करता था। तो ऐसे ही मतलब ये बोली कि मतलब हम लोग ऐसे बात करते, तो वो भी इससे बात परिचित थी। रिलैक्स हो जाओ, टेंशन नहीं लेना, आराम से रिलैक्स हो। है ना, हवा बहुत चल रहा था। भाभी वो भी इसको बोलती थी, ठीक है। और ये तो इसको हम ये भी हम हंसी मजाक कभी कर लेती थी और हम भी कर लेते थे इसके साथ। क्या चाहती हूँ? ये कुछ भी बोले, हमें इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि ये है कि नहीं रहेगी। ये मुझे वाइफ बना के कभी रखा है नहीं। ये मुझे रंडी बेसिया वो जो नाचने वाली होती है वही समझता है। बेइज्जती कर दिया तो कोई भी औरत नहीं रहेगी। अभी आपके सामने में बोला ना कि वो वीडियो कॉल कर रही थी, किस दे रही थी। और इसका सैलरी कितना है जानते हैं? 7,000 रुपया। लेकिन फिर भी हम इसके साथ रह रहे थे, अपनी बेटी के साथ। क्यों? पता है कि हम लोग में दूसरा शादी नहीं होता है। सैलरी देने वाले वो नहीं है, उनके पास तुम नहीं काम करते हो, हम जानते हैं तुम्हारा सच्चाई। अच्छा, जो भी सैलरी है हमको उससे मतलब है। उड़ा रहे थे ना मैनेज करके। सैलरी से हमको मतलब नहीं है। कोई की भी जिंदगी जीने का हक है, जबरदस्ती नहीं। लड़की के पहली बात दौलत नहीं चाहिए, मान सम्मान इज्जत चाहिए। तुम करोड़ों रुपया कमा लेगा और जहाँ इज्जत नहीं मिलेगा वहाँ कोई नहीं रहेगा। तुम लड़की को इज्जत नहीं दिया है, तुम लंगा किया है लड़की के, इसलिए तुम्हारे साथ ये रहना नहीं चाहती है। हाँ, पहली बात, कोई किसी का भी पति रहे, वो करोड़ों रुपया कमाए, पति कितनों राजा रहे, और जो पति अपनी पत्नी का मान सम्मान इज्जत नहीं करे, वो पत्नी कभी नहीं रहेगी। नमके रोटी खिलाएगा और जो इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा, वो पत्नी उसके साथ जरूर रहेगी। तुम इसके साथ बहुत बुरा किया है। मरने का तो किया, इसकी इज्जत तुम रोड पे ला दिया है। अब इसको करोड़ों रुपया दे देगा ना तो ये नहीं रहेगी, क्योंकि इसके लिए इसका मान सम्मान इज्जत प्यारा है, पैसा नहीं। तो ये भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद है, तुम भी अपना ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद है। इसके लाइफ में अब तुम आज के बाद कभी इंटरफेयर नहीं करोगे। ये जैसे चाहेगी अपनी ज़िंदगी जिएगी, आज के बाद दोबारा कुछ भी नहीं। तुम नहीं रहोगी इसके साथ, हमको लिखित दे दो अभी पेपर पर, ठीक। और आइंदा कभी फेसबुक पे, अच्छा कभी भी किसी तरह के तुमको कोई भी परेशानी करे, थाना में एक कॉल कर सकती हो, नहीं तो हम अपना कार्ड दे के जा रहे हैं, हमको कॉल करना। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये तुरंत जेल जाएगा। अगर बाई चांस जैसे आज के बाद कोई मीटिंग किया, ठीक है, लिखित के बाद आज के बाद कोई मीटिंग किया, या कभी कोई तुम्हारा फ़ोटो वायरल किया फेसबुक पे, चाहे कुछ भी, और कुछ भी किसी तरह के भी, तो तुम हमको कॉल करेगी यहाँ भी। और वो सारी चीज़ हम कर देते हैं। जब हम आ जाते हैं ना तो हम खुद ही सारी चीज़ कर देते हैं ऑफिस से। और तुम जैसे इसका हो गया, तुम भी इस पे कभी कोई एथी नहीं करोगी, चाहे जैसे भी जिंदगी जिए, इससे तुमको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको एक बात बोल दीजिए कि मेरा फोटो कहीं पे वायरल नहीं करेगा। वो हमें क्या बोल रहे हैं? मैं सारा फोटो अभी डिलीट मार रहा हूँ। हम अभी तुमको क्या बोले? फेसबुक पे नहीं बोल रहे हैं, फांसी देगा मैडम। हम क्या बोले कि आज के बाद तुम्हारा कोई फोटो, कोई फैमिली को गाली गलौज कुछ भी नहीं होगा। एकदम अपनी अपनी लाइफ अपनी तरफ से जियोगे, ठीक है ना। तुम कभी जीवन में लड़का पर, तुम छोड़ रही हो ना इसको, हाँ। जीवन में कभी लड़का पे कोई केस नहीं करोगी? नहीं, हम नहीं करेंगे। सिर्फ एक बस यही मतलब मेरा शर्त है कि ये कभी मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा। वो कुछ नहीं करेगा, गोर हाथ तोड़ के बैठा देंगे हम। उसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमको इससे कोई पहले पूरी बात सुन लो, जीवन में कभी इस पे कोई केस नहीं करोगी, ठीक है। दूसरा में जहाँ चाहोगी तुम दोनों अपना मर्जी से शादी कर सकती हो, ठीक है। तीसरा में इसके प्रॉपर्टी पे तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, ठीक है। जब इसकी बेटी है जिसको ये पैदा किया है, इसकी बेटी का इसके प्रॉपर्टी पे हक है। उसकी शादी विवाह चाहे अलग रहो चाहे कुछ भी रहो, जितना इससे शक्ति होगा अपनी बेटी की शादी विवाह में खर्च करेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहती हो या नहीं चाहती हो वो तुम्हारी मर्जी है। क्या कारण हुआ है कि तुम यहाँ, और तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, मेरी बेटी है। मेरी एक बेटी कितने साल की है? 2.5 साल की है। हाँ, 2.5 साल की। 2.5 साल की। लड़का है कि लड़की है? लड़की है। क्या कारण हुआ कि तुम अपना घर छोड़ के यहाँ आई? कारण यही है कि मेरा जब शादी हुआ था तो सबसे फर्स्ट जिस दिन मेरा शादी हुआ था उसी दिन यहाँ पे इतना लड़ाई हुआ था जिसका जवाब नहीं। और शादी में हर जगह बहुत जगह लड़ाई होता है, लड़का उसमें डांस नहीं करता है। जब मेरा शादी में लड़ाई हुआ था बाराती सराती में, तो ये जो है अंगना में कुर्सी और वहाँ पे जो शादी का सामान था वो तोड़ फोड़ रहे थे। और सारी औरत जो मेरे यहाँ की थी इन्हें संभाल संभाल के बैठा रहे थे कि लड़का ऐसे नहीं करता है, लोग क्या बोलेगा। फिर भी ये कर रहे थे। बात खत्म हुआ, शादी हुआ। ये कौन है तुम्हारे? मेरे हस्बैंड थे, अब नहीं है।
कितना दिन पहले तुम्हारे हस्बैंड थे? 5 साल पहले मेरा शादी हुआ था। 5वां एनिवर्सरी मेरा अब हुआ नहीं है। 4 गो एनिवर्सरी हुआ है। हाँ। कितना साल पहले शादी हुआ था तुम्हारा? 5 साल पहले। पति का क्या नाम है? जितेंद्र झा। कितने दिन से मायके में हो? मायके में हम करीब 7-8 महीना से हैं।